गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। क्लास 12 की फिजिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो क्लास 12 में फिजिक्स है उसका पहला चैप्टर आपके सामने है। उसका नाम है वैद्युत वैद्युत आवेश। क्या नाम है बेटा? वैद्युत आवेश। ठीक है, उसका चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा अब ये बात आती है कि ये विद्युत आवेश होता क्या है। आवेश क्या होता है? सुनो, आवेश क्या होता है? आवेश ये होता है, आवेश एक ऐसा ऐसा चीज है जो किसी पदार्थ को विद्युतमय कर देता है, मतलब उस पर चार्ज दिखा देता है। आवेश एक क्या है? आवेश आवेश एक ऐसा गुण है जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युतमय हो जाती है। बेटा वैद्युतमय हो जाती है। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई? ये विद्युतमय का मतलब क्या हो गया? विद्युतमय का मतलब बेटा ये हो गया, जैसे कि अब तुम क्या करो, तुम्हारा सबसे बड़ा छोटा सा एग्जांपल है कि तुम्हारे ड्राई हेयर होंगे। ड्राई हेयर होगा और आपके पास एक प्लास्टिक का पेन होगा, उसको ऐसे ऐसे रगड़ो और रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े लो और देखो तो क्या होते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित मतलब होता है कि वो आकर चिपक जाते हैं उसी में। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि वो जो आपका पेन है वो विद्युतमय हो गया, और विद्युतमय होने के कारण वहां पर आवेश आवेश आ गया। भाई इसी को कहते हैं आवेश। तो इससे सीधी बात है, ये घर्षण द्वारा आवेश की हम क्रिया समझते हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये आ गया होगा। तो आवेश की कुछ क्वालिटी होती है, यानी कि आवेश की गुण। आवेश आवेश के गुण क्या क्या होते हैं भैया? आवेश के गुण क्या क्या होते हैं? सबसे नंबर 1, यह एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है बेटा? अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। ठीक है, अदिश राशि से क्या मतलब है भाई? अब तुम लोग 11th 12th पढ़ के आए हो, लेकिन अदिश चलो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। अदिश ये क्या है? ये अदिश क्या है? अदिश मतलब वो होता है, जैसे कि एक होता है सदिश और एक होता है अदिश। तो सदिश राशि वो होती है जो भैया जिनका तो भार होता ही है, लेकिन उनके क्या होते हैं? उनको दिशा भी बताई जाती है कि इस दिशा में ये बल लग रहा है। लेकिन अदिश क्या होती है? जिनके दिशा नहीं होती। समझ में आ गया? चलो ठीक है। नंबर 2 क्या हो गया? यह पदार्थ का भौतिक गुण है। ठीक है बेटा, भौतिक गुण है, ये भौतिक गुण है। अभी मैं इसका नोट्स दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मेरे नंबर पर 8881273832 पर मैसेज करके हेलो बोल के, हेलो नोट्स बोलकर आप इसका नोट्स आराम से ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ फॉर्म में है मेरे पास, मैं दे दूंगा। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा गंदा लिख रहा है क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट करना होता है। ठीक है, नंबर 3 यहाँ पर लिखेंगे, इसका मात्रक क्या होता है बेटा? इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक कुलाम। ठीक है, कुलाम एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं पर बेस ये नाम है उनका, कुलाम होता है। ठीक है बेटा, इतना चीज सबको समझ में आ गया होगा कि इस सबसे पहले यहाँ मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वैद्युत आवेश क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको। ठीक है, तो आवेश एक ऐसा गुण है जिसके कारण कोई वस्तु पर क्या होता है? वैद्युतमय हो जाती है। मतलब उस पर क्या होता है कि विद्युत का अभाव होने लगता है। ठीक है, वो होता है आवेश। तो किसके कारण होता है? वो आवेश के कारण होता है। तो आवेश के गुण क्या होते हैं बेटा? जैसे कि यह एक अदिश राशि होती है, ये सब इंपॉर्टेंट है। हाँ, यह पदार्थ की
यह पदार्थ का भौतिक गुण होता है, रासायनिक गुण की नहीं होता है, कि मतलब ये कोई अलग रासायनिक नहीं होता है, भौतिक होता है, मतलब होना ही होना है, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि बताइए कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है जनरली, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया होगा, तो मुझे इसको रब करने दो थोड़ा सा, ठीक है। फिर इसके बताते हैं टाइप। चलो ठीक है, तो आवेश के प्रकार देखते हैं। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। चलो आवेश के प्रकार कितने होते हैं भैया, सीधी बात है, आवेश के 2 प्रकार होते हैं। आवेश के कौन कौन से प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 धन आवेशित, कौन सा बेटा, धन आवेशित, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 2 ऋण आवेशित, क्या, ऋण आवेशित, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। अब इतना चीज समझ में आ गया होगा कि आवेश भाई 2 प्रकार के होते हैं, और इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। जो आवेश है इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से। किससे, Q से, क्यों अल्फाबेट से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको क्या, धन आवेशित यानी Q प्लस, और ये ऋण आवेशित यानी Q माइनस, ठीक है। आवेश के कितने प्रकार होते हैं, आवेश के 2 प्रकार होते हैं, एक धन आवेशित और एक ऋण आवेशित। एक चीज और इसमें याद करने वाली है कि सजातीय आवेश, कह लो सजातीय आवेश आपस में प्रतिकर्षण करते हैं। प्रतिकर्षण मतलब रिपल करते हैं, ठीक है, प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है। नंबर 2 लिख लो इसका कि विजातीय आवेश आपस में आकर्षण करते हैं। अब इसका मतलब बेटा क्या हो, ये समझो। इसका मतलब ये हो गया कि आवेश के तो 2 प्रकार होते हैं भाई, एक धन आवेशित और एक ऋण आवेशित। सजातीय मतलब क्या होता है, सजातीय मतलब होता है कि एक जैसे। सजातीय मतलब क्या होता है, एक जैसे आवेश अगर होंगे, जैसे कि प्लस प्लस का होगा, ठीक है, माइनस माइनस का होगा, तो ये आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने का मतलब क्या है भाई, कोई कभी एक चुंबक लो, ठीक है। चुंबक लेने से क्या होता है, जब उसके तुम दोनों ये पोल ऐसे उठाओगे तो वो आपस में चिपकेंगे नहीं, रिपल करेंगे, मतलब अलग अलग फेंकते हैं, ठीक है। ऐसे से ये होगा, देखो बात समझो, ये हो गया आकर्षित करना, ठीक है, ये हो गया प्रतिकर्षित करना, ठीक है। ये प्रतिकर्षित करते हैं, ना कि आकर्षित करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मान लो विजातीय मतलब क्या हो गया बेटा, कि माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस अलग अलग तरह के 2 होंगे, तो आपस में क्या करेंगे, आकर्षण कर देंगे। क्या कर देंगे, आकर्षण करते हैं, जैसे कि हम लोग चुंबक की भांति देखते हैं, ठीक है। तो ये इतनी चीज हो गई इसमें। जरा मैं को नोट उठा लेता हूँ, वरना फिर गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। हाँ ठीक है, अब मैं नोट्स देखा, ये नोट्स है आपका, ये नोट्स है आपका, मैंने बढ़िया हैंडराइटिंग में कलर पेन से लिखा है। कोई दिक्कत होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, आराम से आप देख के इसका नोट्स अपने आप बना सकते हैं, और नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए इसमें और क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनों पर, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रुक जाओ जरा सा। इसमें ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है भाई। एक इलेक्ट्रॉन अगर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये होता है माइनस का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर किसका होता है, माइनस का होता है, ठीक है। और वहीं पर होता है प्रोटॉन, होता है प्रोटॉन,
ठीक है, प्रोटॉन पे कितना होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, देखो दोनों पर सेम होता है लेकिन खाली यहाँ पर प्लस होता है यहाँ पर माइनस होता है। कूलाम लिख दो यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये हो गया माइनस का, किसका? इलेक्ट्रॉन का। अगर बात करेंगे, अगर प्रोटॉन का बात करेंगे तो कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, ये तो 11th 12th में पढ़ के ही आए हो भाई। एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये तो पढ़ के ही आए हो। अगर नहीं पढ़ के आए हो तो यहां सीख लो। ठीक है, बोर्ड यार गंदा हो जा रहा है, रुक जाओ। चलो ठीक है, चलो इस पे आगे से आती है एक दूसरे को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और याद रखना कि जैसे कि कोई वस्तु है, जैसे कि कोई वस्तु है, ठीक है, बात समझो मेरी, कि जैसे कोई वस्तु है और वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है बेटा। ठीक है, जब कमी होगी ना तो हमेशा धन आवेशित होगा। क्या होगा? धन आवेशित होगा। क्या होगा बेटा? धन आवेशित होगा। ये बात मेरे पे याद कर लो, क्या होगा? धन आवेशित होगा। क्योंकि पता क्यों धन आवेशित होगा? धन आवेशित इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है भाई, ऋण आवेशित होता है। तो जब वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी ना तो भाई, जैसे कि अब एक आदमी है, सुनो मेरी बात सुनो, अगर जैसे कोई एक नेगेटिव आदमी है, अब नेगेटिव आदमी यहाँ से चला जाए तो वहां पर क्या होगा? वो धन आवेशित होगा, वो अच्छा हो जाएगा ना। तो वही कहानी यहाँ पर है। ठीक है, और अगर सुनो नंबर 2, वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए तो वो क्या होगा? तो वस्तु क्या होगी? ऋण आवेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऋण आवेशित हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऋण आवेशित ही होते हैं। ठीक है, ये बात समझ लो अच्छे से। ठीक है, अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो, तो वस्तु वो क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। नंबर 2, वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो क्या होगा? वो ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डस्टर तो सही साफ नहीं होता है, चलो कोई बात नहीं है, काम चलाते हैं और क्या। अब यहां पर आता है एक नियम है, क्या है? वैद्युत, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, इतना ज्यादा पूछते नहीं है लेकिन चलो पूछ लेते हैं, एक बार कभी देख लेते हैं। वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम। संरक्षण क्या होता है भैया? देखो सीधी सी बात है, विद्युत आवेश संरक्षण क्या होता है कि विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मेरी बात समझो, ये एक ऐसी चीज होती है, ये पदार्थ का ऐसा गुण होता है, ना तो इसको नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है, केवल इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ये बात भाई मेरी नोट कर लेना, मैं धीरे धीरे भी बोल देता हूँ। ये क्या है? विद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश क्या है? समझो मेरी बात को। वैद्युत संरक्षण का नियम क्या है कि वैद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है, केवल उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो संरक्षण का नियम ये हो गया बेटा। ठीक है, एक होता है आवेश का क्वांटीकरण, एक होता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्या होता है बेटा? क्वांटीकरण।
बात समझो मेरी। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या है? आवेश का क्वांटीकरण का नियम ये है, इसकी मैं डिफिनेशन पढ़ देता हूँ एक बारी। वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। अब ये अनिश्चित रूप क्या है मेरा भाई? अनिश्चित रूप ये है जैसे कि आवेश को हम 1 2 3 4 5 6, एक आवेश गया, एक इलेक्ट्रॉन गया, दो इलेक्ट्रॉन आए, 3 इलेक्ट्रॉन गया, 4 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, सब बातें ठीक हैं। लेकिन अगर तुम कहोगे कि 3.1124 इलेक्ट्रॉन गया, या 2.5 इलेक्ट्रॉन गया, या 6.1 इलेक्ट्रॉन गया, तो ये गलत है। ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण संख्या में ही आवागमन होता है, ठीक है। यही इसका नियम है, क्वांटीकरण का नियम। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई हो वीडियो पॉज करो, फिर से सुन लो, दोबारा से रिपीट कर लो कि आवेशों का अनिश्चित रूप से क्या नहीं किया जा सकता है? विभाजन नहीं किया जा सकता। आवेशों का अनिश्चित रूप से विभाजन नहीं किया जा सकता, इसी को कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। तो अब बात सुनो मेरी, एक बात और याद रखो कि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है? 1.6 माइनस का इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर कितना होता है? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक होता है बेटा अल्फा कण, ठीक है, अल्फा कण याद कर लो कि ये टू इलेक्ट्रॉन होता है, बस इतना याद कर लो, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतना याद कर लो, बहुत है यार, इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अल्फा कण कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब इलेक्ट्रॉन, अब बात करते हैं मेन चीज की बात करते हैं, ठीक है। रुको 1 मिनट, कुछ इसमें दिक्कत है? वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम क्या होता है भाई? संरक्षण का नियम यही होता है कि ना तो हमको तुम नष्ट कर सकते हो, मतलब इलेक्ट्रॉन आवेश को, ठीक है, और ना ही हमको क्या कर सकते हो? उत्पन्न कर सकते हो। खाली हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हो। आवेश की बात कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन मुंह से गलती से निकल गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है, केवल उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक के स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश का क्वांटीकरण नंबर क्या है? आवेश का क्वांटीकरण ये है कि भैया इसको अनिश्चित नंबर से अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है, अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का क्वांटीकरण। अब यहां से देखो आवेशों का क्वांटीकरण, यहां से अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन का वो होता है, ठीक है। अब चलो, अब बस हो गया, बस अब यहां पर हम लोग फॉर्मूला पर आते हैं कि भाई किसी वस्तु पर आवेश कैसे पता करें। तो उसके लिए हमारे भाई ने, गुलाम भाई ने एक फॉर्मूला दिया था। क्या फॉर्मूला दिया था? कि Q इज इक्वल टू NE। अब ये Q क्या है? यहाँ पर Q है किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पदार्थ पर आवेश। N बेटा क्या है यहाँ पर? N हमारा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है हमारा? Q इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। क्या है? इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, ठीक है। चलो इतना याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। Q इज इक्वल टू NE। क्या? Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू NE, जहां पर N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जहां पर E इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है, जहां पर Q आवेश है किसी वस्तु पर, ठीक है। समझ में आ गया? अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बस आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्या निकालना भी तो पड़ता है। चलो बस निकाल देते हैं, हो गया हो गया हो गया, बस बस, ठीक है। अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 10⁻⁻6 19 कूलम ऋण आवेश है। क्या है? ऋण आवेश है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? ये क्वेश्चन पूछा है, बात समझो मेरी। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? अब मैंने तुमको क्या बताया कि भाई जितना अल्फा कण जो है ना इलेक्ट्रॉन के 2 गुना होता है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो अल्फा कण इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम तुमको यहाँ पे लिखोगे, दिया है, क्या दिया है तुमको?
इलेक्ट्रॉन पर आवेश उन्होंने दे रखा है E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो अल्फा पर निकालना है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, E की जगह क्या रख दो, ये रख दो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको गुणा करोगे तो 16 दूनी 32, एक संख्या के बाद दशमलव, 10⁻⁻19 कूलम। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत है इसमें क्वेश्चन में? खाली इतना ही तो बताना था कि अल्फा कण पे कितना इलेक्ट्रॉन। भाई तो हमने तुमको पहले ही बता दिया था, थ्योरी में बताया था ना कि अल्फा कण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के 2 गुना होता है। तो भैया यहाँ पर देखो अल्फा कण इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। देखो फॉर्मूले में क्या पुट किया, हमें ई दे रखा था, तो अल्फा बराबर 2 गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो हमने 2 इंटू इतना कर दिया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जितना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है। चलो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बाकी हैं वो लगवा देते हैं, फिर उसके बाद ये आज का आवेश खत्म हो जाएगा। कल हम आप लोग को पढ़ाएंगे कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम पढ़ाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फोर्स को पता करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, कल उसका टॉपिक हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक चालक पर, क्वेश्चन दिया हुआ है एक, क्वेश्चन नोट कर लेना मेरा भाई। ठीक है, एक चालक पर, पॉज करके वीडियो नोट कर लेना, एक चालक पर 1 कूलाम, कितना, 1 कूलाम, सिर्फ 1 कूलाम दे दिया उन्होंने। एक चालक पर 1 कूलाम आवेश है, उन्होंने क्या कहा कि एक चालक पर 1 कूलाम आवेश है। ठीक है, बात समझो। और इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। ठीक है, ये समझो कि एक चालक पर 1 कूलाम आवेश है, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। कितने, देखो n कितने, कहाँ कितने दे दिया ना, तो इसका मतलब क्या है कि हमें n पूछ रहा है, n पूछ रहा है, क्यों दे रखा है, कैसे पता किया, क्यों एक कूलाम दे रखा है, क्यों कैसे पता किया। देखो वहां पर एक तो सबसे पहली बात यूनिट लिखी है कूलाम, ऊपर चालक पर आवेश, चालक पर आवेश क्या होता है बेटा, मैंने तुमको बताया ना चालक पर आवेश हमेशा क्यों होता है, और ई हमें हमेशा से पता है, ये वेरीफाइड है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये क्या है, ये साइंटिस्ट के द्वारा ये पूरा स्थिर है, ये कांस्टेंट है, अब ये बदला नहीं जा सकता। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या पता करना है, n, तो हमें तो भैया एक फॉर्मूला खाली पता है, Q इज इक्वल टू Ne, इससे निकालो, n को रोक लो, n का वैल्यू निकालना है ना, तो Q इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू, Q की वैल्यू 1 होती है, एक इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से n, ये डेसिमल हटा, 0 बढ़ा, तो यहाँ ऊपर गया तो 100 और 10 की पावर 18। ये कैसे हुआ, तो कब बताते हैं, एक मिनट रुको। ठीक है, ये कैसे हुआ, देखो मेरा भाई, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 होगा कि नहीं होगा, बताओ, प्लस का 19 होगा, तो हमने इस 19 से खींच के एक इसको दे दिया, तो यहाँ पर 100 हो गया, और यहाँ पर ये 19 10 लिखा है ना, तो यहाँ से एक 10 को खींचे तो 10 गुणे 10 कितना हो गया, 100 हो गया, और यहाँ पर 18 बचा, तो भाग कर दो भैया 16, तो हमारे साथ 6.25 आएगा। ठीक है, ये मेरे को आता है, तुमको नहीं आता है तो तुम भाग करके देख लो। ठीक है, कूलाम में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, कितने इलेक्ट्रॉन बता दिया कि पूछा था कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, यानी कि 16.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा लेते हैं, एक क्वेश्चन और करा लेते हैं, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर उसके बाद कल पढ़ा देंगे, आज फिर नहीं है ना, कल पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और करा देते हैं, तब फिर उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं, बस एक क्वेश्चन और चलो। कहते हैं एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, कह रहा है कि एक चालक कोई है, एक चालक पर कितना इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉन को ऐसे हम लिख सकते हैं ना, ठीक है, 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है बेटा, 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, मेरी बात समझो, यानी कि यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब संख्या दे रखी है ना,
इसका मतलब क्या है, n बता दिया है इन्होंने, ध्यान से देखो, ठीक है। और इस पर थोड़ी स्पीड तेज हो रही है ना पढ़ाने की, यार क्या बताएं, चलो ठीक है धीरे धीरे बढ़ाते हैं। आवेशों, टेक्नोलॉजी नहीं है ना यार अपने पास अभी, इस वजह से, वरना अभी हम स्क्रीन कर देते हैं, बस आ जाता। इस पर आवेशों की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, उन्होंने कहा है कूलाम में आवेश की मात्रा, ठीक है, मार्कल भी गया, आवेश की मात्रा ज्ञात करो। चलो लास्ट सवाल लगा लेते हैं, ठीक है। तो हमें n दे रखा है उन्होंने 500 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 500 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, हमें E पता है, E हमेशा पता है 1.6 × 10⁻⁹। तुमसे पूछा क्या है कि भैया प्रकृति पूछिए, तो प्रकृति कैसे बताओगे कि कमी है, मेरा भाई देखो कमी है, तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो क्या होता है, धनावेशित होता है ना। तो प्रकृति तो हमें पहले ही पता चल गई कि प्रकृति क्या है इसकी, धनावेशित। अभी पिछले पढ़ाया नहीं था कि इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब धनावेशित, ठीक है, धनावेशित, ठीक है। चलो और क्या है, Q ज्ञात करना है, तो Q = N × E। तो N का वैल्यू कितना है, Q = 500 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसको सॉल्व करो, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। 16 पंचे 80, एक संख्या के बाद डेसिमल लगा दो, कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80, ये यहाँ से इतना हो जाएगा ऐसे, 8000 गुणे 10 की पावर 19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पर 3 संख्या घटाओगे तो 8.0 × 10⁻⁻17 कूलम, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, देख लेना कैलकुलेट करके, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं, कल जब आएंगे तो कल आपके लिए हम लेके आएंगे अच्छा प्यारा प्यारा कूलम का नियम, ठीक है। तो आज इतना पढ़ाया है, उसका नोट्स आप मेरे को चाहिए होगा, आपको चाहिए तो होगा ही, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको क्या करूंगा, नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। व्हाट्सएप का नंबर लिख लीजिए 8881273832, लिखना है सीधा हाय और नोट, फालतू की बातें नहीं लिखना, ठीक है, ठीक। नोट तो पुकारना, नोट तुम्हारे पास चले आएंगे, ठीक है। चलो बाय बाय। वैसे तो भाई बज रहा है रात का 2, लेकिन ठीक है, गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, गुड मॉर्निंग ठीक है, चलो।